सलामुअलैकुम जी, वैस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद। और काफ़ी अर्से के बाद व्लॉग बनाने की जिसारत इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ खबरें सिंध और पंजाब से इस किस्म की हैं जो सुन के शायद दिल भी दहल सकता है। और यकीनन हमारे माशरे की जो अक्कासी करती हुई जो तस्वीर है और ये जो हालात और ये जो मामलात हैं, इसको अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर छुपा लिया जाए और फिर सोशल मीडिया को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक भी अगर ये ना पहुंचे और खासतौर पर वो अफराद जो पहुंचाने की जिम्मेदारी रखते हुए भी ना पहुंचाए तो फिर ये शायद एक नामुनासिब सा अमल होगा। ये सोचते हुए मैंने इस व्लॉग को दोबारा करने की जिसारत की है और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं जितने लोगों तक हो सके इस बात को पहुंचा दूं कि फैसलाबाद में क्या हुआ है और खैरपुर के करीब मज़ाफात में क्या हुआ है और रावलपिंडी के पोश इलाके में क्या हुआ है। मुझे कोई आड़ नहीं इस बात को बताने में कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो कमसिन लड़कियों को जो है वो गुलाम और मुलाजमा और कनीजें और लौंडियां बनाने का जो सिलसिला है वो रिवाज जो है वो इतनी तेजी से परवान चढ़ रहा है कि अल हफीज़ो अलमा। और सबसे पहले मैं आपको खैरपुर के हवाले से खबर दे दूं कि खैरपुर में जो है वो फैजगंज नाम का एक इलाका है और खैरपुर से मज़ाफात में अभी रानीपुर का मामला ही था। खैरपुर से कोई 30-35 किलोमीटर के फासले पे रियासत रानीपुर में जो शाह साहब ने पीर साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है फातिमा के साथ, वो तो आप सबने देखा। अब खबर ये ले लीजिए कि ये जो गांव है मठो खान चांद यानी कि फैजगंज में खैरपुर के तकरीबन नवाही इलाका जो है इसके अंदर हुआ यह है सरकार के एक बच्ची है और इस बच्ची को जो है वो बुलाया जाता है और इसका जो है वो गैंग रेप किया जाता है। इस गैंग रेप के अंदर जो है वो बहुत सारे अफराद जो है वो इस बच्ची के वालिदैन जो है वो नामजद करते हैं और कुछ जो इलाके के जो बासर अफराद हैं वो कुछ प्रेशराइज करते हैं कि जिन अफराद को नामजद किया जा रहा है उनको ना किया जाए, लेकिन बच्ची के जो वालिदैन हैं वो इस फैसला करते हैं कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। वो जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस को जाके कंप्लेन करते हैं कि हमारी 14 साल की जो लड़की है इसके साथ जो है वो इस इलाके के कुछ बासर अफराद ने जो है वो रेप अटैम्प्ट किया है और इसके लिए जो है आप मेडिकल करवाएं और इसके लिए कानूनी कार्रवाई करें। हैरत अंगेज तौर पे बल्कि हैरत की तो उसमें कोई बात नहीं है कि वहाँ पर जो है वो आए गाए शाए वाला मामला होता है और उस बच्ची को इब्तिदा में जो है वो मेडिकल फैसिलिटी फराहम नहीं की जाती है। अच्छा, उसके बाद गांव मिठन खा चांग में जो है वो क्योंकि मजदूर की बेटी होती है तो इसके बाद जो होता है वो कुछ मजदूर और उनकी कुछ फैमिलीज मिलके जो है वो एक उनके गांव से मुत्तसिल जो सड़क है वहां पर आते हैं, वहां पे थोड़ा सा एहतिजाज वगैरह करते हैं। अब जब ये एहतिजाज करते हैं तो फिर कुछ फासले पे खैरपुर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के जो सहाफ़ी होते हैं उन तक ये बात पहुंच जाती है। अच्छा, जब ये बात सहाफ़ियों तक पहुंचती है तो उन सहाफ़ियों की भी जो माशाल्लाह से हमारी सहाफ़त का तो कोई नया है नहीं, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब वहाँ से वो लिफाफा सहाफ़त वाले सहाफ़ी जो है वो उन लोगों से रब्ता करते हैं जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा। अच्छा, जब उन लोगों से रब्ता करते हैं तो फिर ये मामला ले दे के वही एक घबराहट के अंदर जो है वो दोबारा पुलिस से मुबैना तौर पर जो उनका रब्ता होता है बोलते सर इनको अंदर करें, ये क्या एहतिजाज कर रहा हूँ, ये लड़की के घर वाले जो निकल के आ गए। करते करते बात जो है वो SSP तक पहुंच जाती है। अच्छा, SSP खैरपुर जो है वो उन्होंने जो है फिर एक रुहेल खोसो इनका नाम है, रुहेल खोसो ने एक्शन लिया। रुहेल खोसो साहब ने जो है वो एक फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है और इस लड़की के साथ जो उसके वालिदैन है और जो उसके जो भी आप कह रहे हैं लवाइकीन है या जो मुतासरा खानदान है, अगर वो कंप्लेन कर रहा है तो हमें ये FIR जो है वो रजिस्टर्ड करनी चाहिए। तो SSP खैरपुर रुहेल खोसो के नोटिस पर जो है वो पुलिस जो है वो आती है, लड़की से पूछगछ करती है, उसके वालिदैन से पूछगछ करती है। इस सारे सिनेरियो के बीच में तकरीबन 26 से 27 घंटे का वक्त निकल जाता है। लामोहला जो लोग मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं या जो लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मेरी बात को समझ सकें, रेप के बाद मेडिकल होना एक इंतहाई नेसेसरी और अहम मसला है। इस बदकिस्मत लड़की जिसका मैंने नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया आपके सामने, 14 साल लड़की जो है वो 26 घंटे के बाद जो है जब SSP का नोटिस होता है तो उसको लेके जाते हैं और ले जाके ये सरकारी अस्पताल के अंदर इसका मेडिकल करवाया जाता है जिसकी रिपोर्ट आज किसी वक्त आएगी और फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा,
अब जो है वो दो नाम है, एक का नाम है काकू अराई और एक का नाम है अजहर चांग। मैंने आपको बताया ना गांव का नाम क्या था, गांव का नाम था गांव मिठो खान चांग। रेप जिसने किया, जो वालिदैन और लड़की जिसका नाम लड़ी है, उसका नाम है अजहर चांग। उसके साथ मौजूद था काकू अराई। तो ना अराई पकड़ा गया ना चांग, गांव का चांग पकड़ा गया। ये हो गई कहानी नंबर 1। अब कहानी नंबर 2 की तरफ आते हैं, और ये फुटेज में साथ साथ प्ले कर रहा हूं, ये भी आप देखते रहिए। कहानी नंबर 2 भी रेप स्टोरी। हुआ यह है फैसलाबाद में, ठीक है। यहाँ पर लड़की की उम्र 1 साल ज्यादा है, यह है लड़की 15 साल की। और इसके घर के करीब एक रिक्शा स्टैंड है फैसलाबाद का, एक महल्ला है, और बल्कि महल्ला क्या है, सदर फैसलाबाद सदर थाने की हुदूद के अंदर सारा मामला है, ठीक है। अब जो फैसलाबाद गए हैं या फैसलाबाद से कुछ वाकिफ हैं या फैसलाबाद के गिरदोनवा को जानते हैं तो वो समझ जाएंगे। फैसलाबाद थाना सदर का इलाका बहुत मशहूर है। यहाँ पर एक रिक्शा ऑटो रिक्शा स्टैंड, लड़की है 15 साल की। इस लड़की को गन पॉइंट पर इस रिक्शा स्टैंड के अंदर लेके जाते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 अफराद इस एक 15 साल की लड़की के साथ 8 अफराद एक ही वक्त के अंदर इसका गैंग रेप करते हैं। पत्थरों के ज़माने की बात नहीं कर रहा, साल 2023 अगस्त का इख्तिताम और अगस्त का आखिरी दिन साल 2023, ठीक है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उससे एक दिन पहले की मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। थाना सदर के इलाके में जी रिक्शा स्टैंड के अंदर जो है वो कारनामा अंजाम देते हैं ये 8 अफराद, और ये 8 दरिंदे जो है इस 15 साल लड़की का रेप करते हैं और गन पॉइंट के ऊपर रेप करते हैं। फुटेजेस मैंने आपके सामने चला दी। 4 अफराद जो आप देख रहे हैं, ये 4 अफराद जो है ये पकड़े गए हैं, और मजीद 4 जो है वो फरार हो गए। पुलिस की कोशिश है पंजाब पुलिस की कि चारों को भी पकड़ लें। कहानी नंबर 1 हो गई खैरपुर से मुतसिल चांग गांव के चांग साहब की, उनके साथ अराई साहब की 14 साल बच्ची की। कहानी नंबर 2 हो गई उसी दिन फैसलाबाद का मामला, रिक्शा स्टैंड पे 8 अफराद ने एक 15 साल लड़की का रेप किया। ठीक इसी दिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुर्मा शहर रावलपिंडी में, बल्कि रावलपिंडी के पोश इलाके के अंदर, जहां एक अच्छी फैमिलीज, अच्छे घर, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का जो बसेरा है, और बड़े प्लॉटिंग के ऊपर वहां पे जो है वेन्यूज बने हुए, वहां पर एक और मुलाजमा बरामद होती है। इस मुलाजमा की क्या कहूँ, लॉन्डी कहूँ, क्या कहूँ इसको, मैं क्या नाम दूँ मैं इसको। हमारे कल्चर आम हो गया छोटी बच्चियों को मुलाजमा किस तरह से रखते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ये फुटेजेस हैं, इसके बाल भी काट दिए, इसके सर पे गहरी चोटें लगने के बाद ठीक हो चुकी हैं, जख्म भर चुके हैं, तो तशद्दुद की इंतहा देखेंगे कब से चल रहा होगा। फातिमा की कहानी नहीं है ये ज़ैनब की कहानी नहीं है, ये कराची की आयशा की कहानी नहीं है, ये एक नई बच्ची की कहानी है। और इस बच्ची का नाम जो है वो बख्तावर मालकन का नाम है, जिसके घर काम कर रही थी। बेसिकली इस बच्ची का ताल्लुक साउथ पंजाब से है, यानी रहीम यार खान की एक गरीब फैमिली की बच्ची थी, जो इन्होंने दी थी मुलाजमत के लिए रावलपिंडी में बख्तावर नामी औरत के पास। उसके घर पे बच्ची काम कर रही थी। इसको 26 अगस्त की रात को बख्तावर और उसके शौहर ने इसको दोबारा से टॉर्चर किया 26 तारीख को। तो 26 तारीख को जब इसको टॉर्चर किया तो उसकी आवाज़ें घर से बाहर गईं। लामोहल्ला मेरे पास ज़रा से इत्तलात ये है कि करीब ही किसी शख्स ने जो है वो कुछ अपनी सोर्स और कुछ अपनी मेहनत करके जो है वो पुलिस और कुछ NGO से रिलेटेड अफराद को ये इन्फॉर्मेशन दी थी मेरे इत्तला के मुताबिक। वल्लाहु आलम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। तो वहाँ से जो है वो ये जो किन्जा है ना मासूम से, तो इसको बाजियाब करवाया गया। इसके बाजुओं पर भी चोट के निशान है, इसकी कमर पर भी चोट के निशान है, और उसके सर पे भी चोट के निशान है, इसके बाल भी काटे गए हैं। इसका मेडिकल रिपोर्ट भी आज या पहली सितंबर को जो है वो आ जाएगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो मज़े की बात ये कि थाना रवात जो है रावलपिंडी का,
यहाँ पर इन दोनों मुलजमान के खिलाफ FIR हुई है और दोनों मुलजमान को जो है पकड़ लिया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है ये खबरें नहीं है। 3 कहानियाँ मैंने आपको सुना दी जो अगस्त के आखिरी हफ्ते में 48-72 घंटों के दरमियान पेश आई। 26 अगस्त की रात को रावलपिंडी वाला वाक़या हुआ, 30 अगस्त और 31 अगस्त जो है ये खैरपुर फैज़गंज के मकाम पर जो गांव है, गांव मिठू खानचंद का वाक़या हुआ। अभी फैसलाबाद में रिक्शा स्टैंड पे जो गैंग रेप हुआ है। तो ये ऐसा सूरत हाल, रोज़ बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे बात की जाए और किस पे बात नहीं की जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।